आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। लीगल सीरीज चल रही है दोस्तों। तो अगर आपको सैलरी नहीं मिले अपने एम्प्लॉयर से तो क्या करें, इससे पहले हम आगे बढ़े। यूपीएससी का शानदार कोर्स हमने बनाया है दोस्तों, और अब हम सब कुछ लाइव ले रहे हैं। तो दिए हुए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया है उस पर एक नंबर है, उस पर कॉल कर सकते हैं, नहीं तो ऐप डाउनलोड करिए। तो देखो यार, सबसे पहले तो अगर आपको सैलरी नहीं मिल रही है तो आप क्या कर सकते हो, ये सवाल आपके मन में आता ही होगा। अब इसमें लेबर कोर्ट्स जो हैं वो इस्टेब्लिश किए गए हैं। आप लेबर कोर्ट में जाके चीज़ें सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उतनी नौबत आती नहीं है। आमतौर पे सैलरी मिल ही जाती है। लेकिन अगर सैलरी नहीं मिलती है, सिर्फ सैलरी की ही बात नहीं है, अगर आपसे काम बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है, कुछ बोला कुछ और करवाया कुछ जा रहा है, तो दोस्तों उन सब कंडीशन में आप उनके खिलाफ, जो एम्प्लॉयर है आपका, आप एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो डरने की बात नहीं है। अगर मिसबिहेवियर कर रहा है, एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, भाई राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23, पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो ये सब चीजें इसमें आ जाती हैं। तो आप अपने एम्प्लॉयर को कटघरे में ला सकते हो और उनको पैसा देना पड़ेगा। वैसे तो आमतौर पर आपको 3 महीने तक वेट करना पड़ता है। नोटिस पीरियड, खैर चलिए, अच्छा मैं बता ही देता हूं इसको। देखिए, आपको कब लेबर कोर्ट में जाना चाहिए, यही है। सिविल कोर्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन इस तरीके के निपटारे लेबर कोर्ट में ही होते हैं और हो जाते हैं। देखिए, आमतौर पे केसेस लंबे क्यों खींचते हैं, क्योंकि सबूतों का अभाव रहता है। इसमें 2-3 चीजें समझिए। सबूत होते हैं तो सबूत है तो कोर्ट तुरंत फैसला सुना देता है और डिसमिस कर देता है केस। 3 महीने के अंदर अंदर फैसला आ जाता है। जब भी आप, जैसे मान लीजिए कि अगर आप 18,000 से आपकी सैलरी कम है और अगर आप 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख यहां तक आपकी सैलरी है, तो ये 2 प्रावधान होते हैं। अगर 18,000 से कम है, उसमें भी आप सीधा लेबर कोर्ट में, हालांकि उतना वो कह रहे हैं कि इतने कम पैसों में खास कुछ होता, मतलब ज्यादा एम्प्लॉयर जो है वो परेशान नहीं करते, दे ही देते। नहीं देते हैं तो सीधा लेबर कोर्ट में जाइए। एक और चीज है कि आप सबसे पहले नोटिस भेजिए। वैसे तो नोटिस पीरियड ऐसे भी होता है, किसी कंपनी में नोटिस पीरियड होता है ना, 2 महीने तक, 3 महीने तक, डिपेंड करता है। और उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। ठीक है, आपको वेट करना है, 3 महीने तक वेट करिए। नहीं हो रहा है तो एक आप लीगल नोटिस भेज दीजिए। लीगल नोटिस भेजेंगे जब आप, वहीं पे ही मामला सॉर्ट आउट हो जाता है। देखिए, ज्यादातर कंपनीज ना बचती हैं कि यार कौन लीगल केस करे, यार सैलरी दो, खत्म करो, बेकार में हमको भी वकील का पैसा देना होगा, जितना तो उसको सैलरी नहीं देनी इतना तो पैसे में चला जाएगा। आपको कितना भी धमकाए, लेकिन आप परेशान मत होइएगा। तो आप एक लीगल नोटिस भेजेंगे ना, उसी में उनका काम तमाम हो जाता है। वो तुरंत आपकी सैलरी जो है वो रिहा कर देंगे, या जो भी आपका पैसा फंसा हुआ है। अगर इनकेस वो नहीं कर रहे हैं, अगर इनकेस वो नहीं कर रहे हैं, तब आपको क्या करना है, तब आप लेबर कोर्ट में जाइए। आप पुलिस के पास भी जा सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, डायरेक्ट लेबर कोर्ट में जा सकते हैं। अब वहां पे आपको बैठाया भी जा सकता है, दोनों को, एम्प्लॉयर को और आपको, आमने सामने दोस्ती कराई जा सकती है। वो मान जाएगा, आपको पैसे दे देगा। नहीं तो केस लड़िए, आपको सूद समेत इंटरेस्ट के साथ पैसा मिलेगा। आप समझ रहे हो? तो ये हिसाब किताब। लेकिन इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एविडेंस। याद रखना, सबूत बहुत इंपॉर्टेंट है। एविडेंस, अपने पास सारे सबूत रखना। कॉन्ट्रैक्ट, जब भी कंपनी में जॉब करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। विदाउट कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अभी कॉन्ट्रैक्ट अगर ऑनलाइन भी हो, जैसे मेल में हो, मेल अगर भेजी गई हो, मेल में भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाता है। ऑनलाइन भी किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, मुंह जवानी की यहां पे बात नहीं होती है कि मैंने बोल दिया मैं इतने दूंगा और उसके बाद फिर आप कोर्ट में चले गए, वो रद्द हो जाएगा। वो एक एविडेंस नहीं है। लेकिन हाँ, कॉन्ट्रैक्ट जरूर साइन करें। वैसे बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती, नहीं तो बोल दीजिए कि आप मेल पे भेज दीजिए मुझे, है ना, तो आप आई एग्री करके लिख के भेज दीजिए, तो वो भी वैलिड माना जाता है। तो अगर मान लीजिए कि एम्प्लॉय को यू आर फायरिंग विदाउट रीजन, फिर नॉन पेमेंट, अगर आप एम्प्लॉय को ऑन टाइम सैलरी नहीं पे कर रहे, तब भी आप यहां पे लेबर कोर्ट में जा सकते हैं। अगर आप सही प्राइस नहीं दे रहे हैं तब, अगर आप अपने एम्प्लॉइज के इंटरेस्ट को इग्नोर कर रहे हैं तब, जितना टाइम बताया है, आमतौर पे 8 घंटे बताया, 8 घंटे काम होता है, लेकिन आप 10 घंटे काम करवा रहे हैं, 12 घंटे काम करवा रहे हैं, बियॉन्ड कैपेसिटी काम करवा रहे हैं, और बहुत और तरीके के एक्सप्लॉइटेशन होते हैं जो आर्टिकल 23 के अंडर आते हैं, जिसके लिए आप लेबर कोर्ट में जा सकते हैं। तो लेबर कोर्ट रूल्स क्या है? देखिए, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया होगा, डेफिनेटली साइन किया होगा, साइन इन करते ही हैं। अपॉइंटमेंट लेटर होगा, वो सब होना चाहिए। जो आपकी बातें हैं, जो भी जितने भी प्रूफ आप दिखा सके, वो सब होने चाहिए। अगर इसने आपके साथ मिसबिहेव किया तो इसका अलग कॉम्पनसेशन मिलता है।
अगर मिसबिहेव कोई गाली वाली दे दी तो इसका अलग कॉम्पनसेशन मिलता है, तो तब तो आप बैंड बजा सकते हो कंपनी की। तो जितना ज्यादा प्रूफ देंगे, अगर आपने महीनों तक कंपनी में काम किया वो सब आप दिखाइए। और कंपनी अगर आप फैक्ट्री में काम किए हैं तो इट इज नेसेसरी कि कितनी पहले आप सैलरी ले रहे थे, एक सैलरी स्लिप मिलती है आमतौर पे, ठीक है। देखिए सैलरी की भी बहुत ज्यादा कैटेगरी होती है, ठीक है। फॉर्म 16, फॉर्म 16A जब आप ITR भरते होंगे ना, तो उसमें प्रोफेशनल आता है, फिर सैलरीड पर्सन आते हैं। तो इसमें भी अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपको सैलरी स्लिप दी जाती होगी। तो उस सैलरी स्लिप के हिसाब से ये पता लगाया जाता है कि आपकी कितनी सैलरी होगी, कितनी बकाया है, तो वो आप मांग कर सकते हैं। और उसके बाद फिर अगर एक दो लोग और हों टेस्टिफाई करने के लिए, क्योंकि जब लेबर कोर्ट में मामला जाएगा तो भाई गवाहों की भी जरूरत पड़ेगी ना, बहुत बढ़िया हो। तो वही चीज है कि अगर आप अनफेयरली ट्रीट करते हैं तो यू शुड कंप्लेन इन राइटिंग टू द कंपनी सीनियर एग्जीक्यूटिव। हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। देखिए आम वही कह रहा हूं ना कि लेबर कोर्ट में मामले कम जाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं जाते हैं, ठीक है। और कंपनी तक ही बात सॉल्व हो जाती है। और सोल्यूशन नहीं मिलता है तो आप पुलिस पे जाइए। अगर मान लीजिए कंपनी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी तो पुलिस पे जाइए, वहां पे एफआईआर तो नहीं लेकिन वहां पे कंप्लेन दर्ज कराइए। नहीं तो आप सीधा सीधा लेबर, यू होगा यहाँ पे, ठीक है, LABOUR, तो लेबर कोर्ट में जाइए। और लेबर कोर्ट में तो आपको समझ लीजिए कि सबका निवारण मिल जाता है। अब लेबर कमिश्नर होता है और 2 ऑफिस होते हैं, ठीक है। लेबर कमिश्नर 2 ऑफिस होते हैं, एक होता है स्टेट में, एक होता है सेंट्रल में, ठीक है। अपनी जॉब के हिसाब से देखिए आप किस कैटेगरी में आते हैं, इन सब की इंफॉर्मेशन जो है बाकायदा दी रहती है। फिर एक चीज और है कि आपको वर्कमैन की कैटेगरी में आना है, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वही चीज है कि अगर आपकी स्टेट लेवल जॉब है, इफ यू आर एट अ स्टेट लेवल जॉब तो आप स्टेट लेबर कमिश्नर के पास चले जाइए। सेंट्रल लेवल जॉब है तो आप सेंट्रल लेवल कमिश्नर के पास चले जाइए। अभी ऑनलाइन भी आ गया, आप सीधा सीधा लेबर कमिश्नर, अलग अलग स्टेट के अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं, तो सीधा आप ऑनलाइन भी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऑफलाइन ही कराइएगा। ऑफलाइन मतलब क्या, चिट्ठी भेजिए, वो बहुत कारगर साबित होता है। तो ऑफलाइन ही कराएं और ओरिजिनल अपने पास रखें और बाकी उनको फॉरवर्ड कर दें, ठीक है। तो आप राइटिंग में भी लेबर कोर्ट को कंप्लेन दे सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपकी जो कंप्लेन है वो रजिस्टर की जाएगी, कॉपी जो ओरिजिनल है वो अपने पास रखिए, बाकी कॉपी जो है वो भेजिए। देन उसके बाद फिर जो लेबर कोर्ट नोटिस देखेंगे कि अच्छा ये सब है, वाकई ऐसा हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो फिर कंपनी को वो नोटिस भेजेंगे और कंपनी को आना पड़ेगा, कंपनी को नोटिस गया उन सबको आना पड़ेगा और वहां पे ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप लेबर एडवोकेट को अगर आप करेंगे, आप ये पैसे तो लेंगे भाई, देखो पैसे देने में कतराओ नहीं, ठीक है। अगर आप लीगल एडवाइस के लिए जाओगे तो पैसे तो लगेंगे ही, यही उनका प्रोफेशन है और वो आपको और अच्छे से समझा देंगे। तो एक छोटा सा लेक्चर था दोस्तों। एक्चुअली मुझे कॉल आया था कि सर मेरी सैलरी नहीं आ रही है, क्या को बहुत परेशान था। मैंने कहा चलो इस पर एक लेक्चर ही बना देता हूँ। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।